गुरु भक्ति, पिता और पुत्र का बलिदान। यह एक पूर्ण संत सतगुरु की साखी है। एक गांव में पिता और पुत्र रहते थे। उन दोनों का ही गुरु पर पूर्ण विश्वास था। वे दोनों नियमपूर्वक निस्वार्थ अपना समय गुरु भक्ति और सेवा में दिया करते। पिता का नाम सोमनाथ और पुत्र का भोलेनाथ था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते। जब गुरुजी उनके गांव में आए तो कोई सेवक कहे मेरे घर खाना खाओ, तो कोई कहे मेरे घर खाओ। ये देखकर गुरुजी ने कहा कि आप सूची बना लो कि किस दिन किसके घर प्रसाद बनेगा। ये बात सुनकर सोमनाथ और भोलेनाथ को भी शौक हुआ कि हम भी प्रसाद करें। सोचा कि खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक मजदूरी कर लेंगे, तो उन्होंने भी सूची में नाम लिखवा दिया। जब उनका प्रसाद करवाने का दिन नजदीक आया तो वे दोनों बीमार पड़ गए। जो रुपए कमाए हुए थे दवा पानी में खर्च हो गए। अब प्रसाद कराने का दिन आ गया। लांगरियों मतलब खाना बनाने वाले का नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना होता उसके लिए वे रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार कर लेते थे। रात को लांगरी आए और सोमनाथ और भोलेनाथ से बोले, भाई जी सुबह आपके घर प्रसाद है सो हमें सामान दे दो। अब उनके पास तो सामान था नहीं, सारे पैसे तो दवा पानी में खर्च हो गए थे। आपस में सलाह करते हैं कि क्या करे। आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस जरूरत को पूरा किया जाए, बाद में इतना ही रुपया कमाकर वापस कर देंगे। सतगुरु की सेवा जरूर करनी है, अगर प्रसाद नहीं किया तो गुरुजी क्या कहेंगे। ये सोचकर उन्होंने लांगरियों से कहा कि अभी तो नहीं, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले ही सारा सामान दे देंगे। लांगरी चले गए और कहा कि ठीक है, सुबह दे देना। उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को उसकी दुकान में सेंध मतलब दीवार में सुरंग करना लगाए। सिर्फ नमक मिर्च मसाला वगैरह बाकी रह गया। पहले तो कहने लगे कि यह मसाला वगैरह रहने देते हैं, फिर सोचा कि नहीं, दोबारा चलकर ले ही आए। जब वे मिर्च मसाला लेने गए तो साहूकार जाग गया। उस समय पिता तो सामान लेकर सेंध से बाहर आ चुका था, लेकिन बेटा सेंध में से निकल रहा था। जब सिर बाहर निकाला तब साहूकार ने पीछे से आकर टांगे पकड़ ली ताकि वह बाहर न निकल सके। पिता बाहर की ओर खींचने लगा और साहूकार अंदर की ओर। अब न पिता छोड़े न साहूकार छोड़े, बड़ी खींचातानी हुई। आखिर बेटे ने पिता से कहा कि आप मेरा सिर काट दो, ऐसा ना हो कि सुबह हो जाए और लोग कहे कि गुरुजी के सेवक चोरी करते हैं। तो देर न करो, फौरन सिर काट दो। सिर से ही पहचान होती है, अगर सिर न हुआ तो लाश किस तरह पहचानी जाएगी। अब पिता अपने ही बेटे का सिर किस तरह काटे। उसने कहा मैं सिर नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा पिताजी गुरु के लिए मेरा सिर काट दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गुरु की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। पिता ने थोड़ी देर विचार किया, तलवार से पुत्र का सिर काट दिया। धड़ नीचे जा गिरा। सोमनाथ ने पुत्र का सिर लाकर घर पर रख दिया। अब बेटे की मौत कलेजा कैसे ठहरे। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजारा। उधर साहूकार ने कहा कि चोर को देखे तो सही कौन है। जब देखा उसका सिर नहीं है, उसको फिक्र हो गई। मन में सोचता है अगर इसको ठिकाने नहीं लगाया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी और मैं फंस जाऊंगा। पुलिस कहेगी तूने सिर काटा है। उसने सोचा किसी की मदद से इसको ठिकाने लगा दूं। फिर सोमनाथ को बुलाकर लाश उठवाए और कुछ रुपए भी दिए कि इसको ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। सोमनाथ ने धड़ को वहां से उठा लिया और अपने घर लाकर धड़ और सिर जोड़कर रख दिए। उसका बहुत सा दुख कम हो गया। सोचा कि मैं अब गुरुजी से कहूँगा, जी भोलेनाथ बीमार है। जब सुबह हुई लांगरी आए, सोमनाथ ने उनको सारा सामान दे दिया। लांगरी लगे प्रसाद तैयार करने। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरुजी आए। गुरुजी ने कहा सोमनाथ भोलेनाथ को बुलाओ। सोमनाथ ने उनसे अर्ज की गुरुजी वह तो बीमार है। गुरुजी ने फरमाया बीमार है तो क्या हुआ, उसे जरूर बुलाओ। सोमनाथ बोला गुरुजी वह नहीं आ सकता। गुरुजी कहने लगे नहीं, उसको आना चाहिए।
सोमनाथ सोच ही रहा था कि मेरा पुत्र तो मर चुका है, कैसे बुलाऊं, इसलिए हाथ जोड़कर गुरुजी से अर्ज की। गुरुजी मेरे कहने से नहीं आता। गुरुजी कहने लगे, अच्छा तो फिर मैं ही बुलाता हूँ। सोमनाथ ने कहा, जी हाँ जरूर बुलाओ। गुरुजी ने आवाज लगाई, भोलेनाथ उठकर बाहर आ जा। ऐसे वक्त तू कहाँ चला गया है? गुरुजी का इतना कहना था कि भोलेनाथ उठकर ठीक ठाक बाहर आ गया और सोमनाथ और भोलेनाथ पिता पुत्र दोनों गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। जिन्होंने अपना तन मन अपने गुरु को सौंप दिया हो, वे ही गुरु की खुशियां लेते हैं और गुरु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। साखी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। घंटी के निशान को दबाना मत भूलना। इससे आपको आगे भी कहानियों और साखियों की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।